students, and this is your welcome to my next class. And today topic is exploring computer components. What are the computer components? According to your syllabus, this is given in your chapter number 2, so please check it. First is, what are the main components? Main component first is input devices. कौन सी devices? Input devices. कैसी होती हैं इनपुट डिवाइस? कौन सी डिवाइसेस होती हैं? अ डिवाइस दैट लेट्स यू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर इज नोन एज अ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है, क्या कहते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी डेटा को फीड कराते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को. लाइक एग्जांपल कीबोर्ड. ठीक है, जैसे एग्जांपल हुआ, यू एंटर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ कीबोर्ड. द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा टू अ कंप्यूटर, जो कि क्या करता है, डेटा देता है कंप्यूटर को. देखिए एग्जांपल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और वेब कैमरा, ये सारी क्या हैं, आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं. कीबोर्ड के थ्रू आप कीबोर्ड की एंट्री कराते हैं. माउस के थ्रू पॉइंटिंग डिवाइस है, आप कोई भी डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं. स्कैनर स्कैन कराता है आपकी कोई भी टेक्स्ट को. आप वेब कैमरा से क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं. आप इमेज को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं. कीबोर्ड, आप सबको पता है कीबोर्ड क्या होता है. कंप्यूटर कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. दिस इज, देखिए ये इमेज प्रेजेंट है. ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए, मोस्टली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ अ कीबोर्ड, तो अनदर नेम ऑफ कीबोर्ड साइंटिफिक नेम एज ए क्वार्टी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्वार्टी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं कि आप जब भी ऊपर वाली रो में जाएंगे कीबोर्ड के, देखिए क्या प्रेजेंट है, कौन से अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट है, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, से क्या बोलते हैं, क्वार्टी. अकॉर्डिंग टू दिस क्या बोलते हैं हम, क्वार्टी. देखिए, द नेम क्वार्टी कम्स फ्रॉम द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द टॉप लेफ्ट अल्फ़ाबेट रो. ठीक है, देखिए, अ कंप्यूटर कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर. बिसाइड्स द नॉर्मल अल्फ़ाबेट कीज, इट इज़ ऑल्सो अ न्यूमेरिक कीपैड लोकेटेड टू इट्स राइट. द कीबोर्ड दैट वी यूज़ इज़ ऑल्सो नोन एज क्वार्टी. जो हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टी बोलते हैं या यूनिवर्सल कीबोर्ड पूछते हैं. ये आपने प्रीवियस क्लासेस, मतलब इस जो आपकी फॉर्मल क्लासेस रही होंगी, क्लास 7 और क्लास 8, उसमें आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप करते हैं कि व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ अ कीबोर्ड. तो अनदर नेम ऑफ अ कीबोर्ड इज क्वार्टी एंड यूनिवर्सल कीबोर्ड. जनरली कीबोर्ड्स क्या होते हैं, अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में 2 मॉडल्स में. स्टैंडर्ड मॉडल, इसमें 83 to 84 कीज़ प्रेजेंट होती हैं. इन्हांस्ड मॉडल में क्या होती हैं, आपकी कीज़ न्यू एड ऑन हो गई हैं. कितनी, 101 और मोर कीज़ आर प्रेजेंट. द मॉडल, दिस मॉडल ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड इन्हांस्ड हैविंग मॉडल विंडोज कीबोर्ड कंटेनिंग 104 कीज़. क्लियर. तो आप ये कीबोर्ड के बारे में थोड़ा बेसिक डिस्क्रिप्शन आपने ले लिया है. क्लियर. नेक्स्ट आपकी जो इनपुट डिवाइस आती है इज माउस. क्या आती है, माउस आती है. माउस का काम क्या होता है, अ माउस इज अ बेसिक इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अ कर्सर और पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन. आई थिंक सो सभी ने कंप्यूटर चलाया हुआ है, सभी ने माउस यूज़ किया है. क्या करता है इसका, इसमें कर्सर प्रेजेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट को. हम किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं कितना, विद द हेल्प ऑफ अ कर्सर और पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन. आप जब भी स्क्रीन पे वर्क करते हैं, माउस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक पॉइंटर और कर्सर होता है जो स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होता है. As you move the mouse on a plane surface, the pointer on the display screen also moves in the same direction. आप जब भी माउस को यूज़ करेंगे प्लेन सरफेस पे, उसी डायरेक्शन में आपको क्या कराया जाएगा, आप जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में आपका कर्सर भी मूव करता जाएगा. द माउस इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में CUI क्या प्रेजेंट था हमारे कंप्यूटर का, CUI प्रेजेंट था. और अब जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है GUI आ रहा है. मीन्स CUI क्या होता है, कमांड यूज़र इंटरफेस. कमांड यूज़र इंटरफेस, ठीक है, कमांड यूज़र इंटरफेस. और GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. मीन्स क्या है कि पहले
मोस्टली हम लोग जो भी काम करते थे वो क्या करते थे, कीबोर्ड के थ्रू एंट्रीज कराते थे, कमांड देते थे कीबोर्ड के थ्रू। अगर हमें जैसे मान लो ओपन करना है, एंटर कराना है, एग्जिट करना है, तो हम कमांड देते थे। CUI मीन्स कमांड यूजर इंटरफेस, सिर्फ कीबोर्ड का ही काम करके हम कमांड दे सकते थे और अपने सिस्टम पे ऑपरेशंस परफॉर्म कराते थे। बट अब डेली लाइफ, अब हम लोग की जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, GUI मीन्स हमारे पास अब कीबोर्ड के साथ साथ माउस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हम कुछ भी काम अगर कीबोर्ड से नहीं करना चाहते, और आपने देखा होगा कीबोर्ड के कंपैरिजन में माउस को यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है। आपको अगर कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको शॉर्टकट कीज़ प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक माउस को ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, एनीथिंग जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपको कीबोर्ड में करनी हो, सिलेक्ट करना हो, तो Ctrl+A प्रेस करेंगे, कमांड्स यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके। कॉपी करना हो Ctrl+C का यूज़ करेंगे, सेव करना हो Ctrl+S का यूज़ करेंगे। तो जब हम अगर कीबोर्ड के थ्रू कमांड का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या इसका यूज़ कर रहे हैं, CUI का यूज़ कर रहे हैं, जो कि पहले हम यूज़ करते थे। बट अब हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है GUI की, मीन्स हमारे पास माउस भी अवेलेबल है, जो जस्ट राइट क्लिक करिए, कट कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट करना, जो भी एनीथिंग आप करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, ईजिली राइट क्लिक में जाके माउस के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं GUI और CUI में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, द माउस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वेयर यू कैन पॉइंट टू एन ऑप्शन और ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन एंड क्लिक द अप्रोप्रिएट माउस बटन। आपको जो भी यूज़ करना है आप उसको पे क्लिक करिए और उस फैसिलिटी का यूज़ करिए। GUI इज एन यूजर इंटरफेस दैट लेट्स यू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर बाय ग्राफिक्स rather than द टाइपिंग टेक्स्ट कमांड। मैंने आपको बताया GUI क्या प्रेजेंट करता है, ग्राफिक्स का यूज़ करता है, क्या क्या यूज़ नहीं करता है कंपेयर टू कमांड्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है इन GUI। कमांड्स का यूज़ कहाँ पे करते थे हम, CUI में, कमांड यूज़र इंटरफेस, जो हम किस में दे रहे थे, कीबोर्ड के थ्रू कर रहे थे। तो आपने देखा कीबोर्ड और माउस, समझ में आ गया है आपको। ठीक है, तो इस टाइप के आपकी आपने देखे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके माउस प्रेजेंट है मार्केट में, जैसे मैकेनिकल माउस हुआ, ऑप्टिकल माउस हुआ, लेज़र माउस हुआ, ब्लू ट्रैक माउस हुआ, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस प्रेजेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। क्या होती है स्कैनर, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है स्कैनर, जो मोस्टली डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं जब कोई भी इमेजेस को आपको स्कैन कराना होता है। ठीक है, स्कैनर, और स्कैनर जो काम करता है किस पे काम करता है, OCR पे। किस पे काम करता है, OCR पे, जैसे स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसी के थ्रू हम क्या करा सकते हैं, स्कैन कराते हैं, अपनी कॉपी को क्या कराते हैं, स्कैन कराते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे आप देखिए डेफिनेशन देखिए स्कैनर की क्या होती है। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स इमेजेस को स्कैन करता है, कोई भी टेक्स्ट को स्कैन करता है, ऑब्जेक्ट को स्कैन करता है और कन्वर्ट कर देता है, किसको, किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल इमेज में। आपने जैसे आपको कोई भी हार्ड कॉपी में आप लेके गए, पेज लेके गए, आप डॉक्यूमेंट लेके गए, आपने कहा कि आप इसे स्कैन कर दीजिए, तो आपके पास वो क्या थी, हार्ड कॉपी प्रेजेंट थी। आफ्टर स्कैनर में पुट कर कर उसमें कन्वर्ट किस में कर दी, उसने जो हार्ड कॉपी थी उस किस में कन्वर्ट हो गई, सॉफ्ट कॉपी में, मीन्स किस में कन्वर्ट हो गई, डिजिटल इमेज में हो गई। Instead of making a duplicate copy on a paper, the scanner stores the digital image in the computer memory. आपको डुप्लीकेट कॉपी नहीं देगा, डुप्लीकेट कॉपी का काम क्या होता है, कौन करता है, प्रिंटर करता है। जब आप प्रिंटर में प्रिंट कराने को रखते हैं तो एक और डुप्लीकेट कॉपी निकल कर आ जाती है, बट वो काम होता है प्रिंटर का, वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। बट स्कैनर क्या कर रहा है, आपने जो हार्ड कॉपी दी है उसको सेव कहाँ पे कैसे करा रहा है, सॉफ्ट कॉपी प्रेजेंट करा रहा है, क्या कर रहा है, सॉफ्ट कॉपी दे रहा है। स्कैनर कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोग्राफ्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। आप स्कैनर क्या करता है, जैसे आप फ्यूचर में कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं अपनी ड्राइव पे, तो आप स्कैनर के थ्रू से स्कैन करा के फोटोग्राफ्स हुए, डॉक्यूमेंट्स हुए, उसी ओरिजिनल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किसमें, डिजिटल फॉर्म में। They may also be used to एक enormous text material that otherwise would be a very tedious to be manually। कह रहे बड़े से बड़ा डॉक्यूमेंट्स की डिटेल को भी क्या कर सकते हैं आप, डिजिटल फॉर्म में सेव कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए मार्केट में कैसे स्कैनर्स प्रेजेंट है, हैंड हेल्ड स्कैनर प्रेजेंट है,
फ्लैट बेड स्कैनर प्रेजेंट है, ड्रम स्कैनर प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइप के आपके स्कैनर प्रेजेंट है। लास्ट टॉपिक इज आपका जो इनपुट डिवाइस का है वेब कैमरा। सभी ने आई थिंक जो सिस्टम होते हैं, लैपी होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उसमें आपने वेब कैमरा का जरूर यूज़ किया होगा, जिसमें आप अपना वीडियो बना सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, पिक खींच सकते हैं। Nowadays the computer users are interested in video chatting। आप सब लोग वीडियो चैटिंग करने में तो बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं, रिलेटिव और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में विद द कलीग। फॉर दिस इट इज़ रिक्वायर्ड टू कैप्चर द लाइव वीडियो। जब आप कभी भी वीडियो चैटिंग कर रहे हैं तो इट इज़ आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि आप लाइव रहें उसके साथ। तो वीडियो आपका क्या रहेगा, आप प्रेजेंट रहेंगे, लाइव रहेंगे। टू यूज़र, टू पार्टीज, मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो उस टाइम दोनों को ही वीडियो विजिबल रहेगा। तो ये आपकी जो प्रेजेंट है, आप किसके थ्रू प्रेजेंट हो पा रहे हैं, द हेल्प ऑफ अ कैमरा, वेब कैमरा, जो कि इनबिल्ट रहेगा। Therefore, our device is required to capture images and feed them to a computer on the network in the real time। उसी समय लाइव जब आप चैटिंग कर रहे हो उस समय आपकी जो इमेज है वो कैप्चर करने का काम कौन करता है, वेब कैमरा करता है। The device that is used to capture the real time image and provide the captured image on the computer to the other person engaged in the communication is known as a web camera। तो कौन सी डिवाइस होगी बच्चा, वेब कैमरा होगी। क्लियर? सो माय टॉपिक इज कंप्लीट एंड tomorrow the last topic is start is CPU। okay, thank you student।